सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमवितः स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। राम नाम मणिदीप धरी जी हदे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरी जो चाहसी उजियार। जो चाहसी उजियार। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, यदि आप भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहते हैं, भीतर परमानंद आत्मा स्वरूप का अनुभव, आत्मा स्वरूप आत्मा हरिवंश हमारे आत्मा श्री लाडली लाल उनका उजियार चाहते हैं, और बाहर संपूर्ण सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो एक काम कर लीजिए, इस जीव्या रूपी देहली पर राम नाम रूपी राधा नाम रूपी मणि को विराजमान कर लीजिए। एक विचार आ सकता है कि दीपक में जब उजाला किया जाता है तो उसकी अवधि होती है कुछ समय की, जब तक उसके अंदर घी है, तेल है, और जहाँ वो घी तेल पूर्ण हुआ दीपक बंद हो जाता है। ऐसे ही है ना। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं राम नाम मणि दीपधर, ये दीपक मणि का है, ये घी तेल का दीपक नहीं है, मणि रूपी दीपक। और मणि का ऐसा प्रभाव होता है जहाँ रहती है वो चारों ओर से उजाला करती है।
दीपक में नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन मणि में नीचे भी अंधेरा नहीं रहता। राम नाम मणि दीप धर। एक बार इस मणि को, इस मणि रूपी दीपक को इस जीव या इस जगह बस विराजमान कर लो निरंतर, फिर देखो हृदय में और बाहर दोनों तरफ उजियाला हो जाएगा। करने से, एक बार लगने से बात चलती है। ऐसे सुनते तो हैं ही, पर एक बार लगें भी। एक जगह श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मतलब ये विश्वास की बात है। देखो, सहज रूप से विश्वास कर लिया और चल पड़े, उनके लिए सुलभ है। कि आपको यदि विश्वास करना है तो एक काम कर लीजिए। हम कह रहे हैं 6 महीने फल या दुग्ध का सेवन करके 6 महीने तक केवल नाम जप कर लो। वचन दे रहे हैं गोस्वामी जी। और फिर सारी सिद्धियां आपके हस्तगत हो जाएंगी, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। 6 महीने के लिए 60 पद, 60 मास की कह रहे हैं। और है श्री वृंदावन में ही अभी शरीर पूर्ण हो चुका कि है, ये श्री जी जाने, श्री परमहंस जी विराजमान है, केवल दुग्ध का सेवन करके रहते हैं। ऐसी अवस्था है, वो खड़े हैं सीढ़ियों पे तो बस घंटों खड़े हैं, उन्हें यही नहीं पता कि क्यों खड़े हैं। वो एक नाम की ऐसी बेशुद्ध अवस्था में बस खड़े हैं। अगर पवित्र आदि के लिए तो बस घंटों बैठे ही हैं, उन्हें ये सुध नहीं, बाहरी कोई दशा का सुध नहीं है, बस डूबे हुए हैं। राधा बाबा धूप में खड़े हुए थे, राधा नाम की श्रवण में पढ़ रहा था कीर्तन, घंटों बस उसी में, बस श्रवण में लगे हुए हैं, पूरे श्रवण उस कीर्तन में लगे हुए हैं और सुन रहे हैं। अद्भुत आनंद लगने से, एक बार जैसे सुन लिया, एक बार जब इसका अनुभव तो हो कि हमारे हृदय में जान तो लिया, सुन तो लिया, पर अनुभव हो, जहाँ ये बात आने लगती है, जहाँ हृदय से एक बार लग जाता है तो अंदर फिर एक विकलता शुरू होने लगती है। आचार्य जनों के वचन है, यहाँ गुरु कृपा से ही आचार्य चरणों की सब एक विकलता शुरू होने लगती है नाम के प्रताप से। जैसे जैसे उपासना में आप बढ़ेंगे, एक मांग होने लगती है हृदय में। यही एक रास्ता है। सर्वलोक महाश्चर्य, ये मांग उपासक के हृदय में होती है। सुकुमारांगिते कथम त्वत्प्रसादात् रूपेण विनाश्याद् भंजनम मया। समस्त लोकों में भी महानतम आश्चर्यमयी अनंत लोक विष्णु, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते श्री लाडली जी के चरणों में नमित होते हैं। अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लाल बिहारी जी महाराज, वो श्री जी को देख के आश्चर्यचकित होते हैं। महानतम आश्चर्यमयी हे सुकुमारांगी श्री स्वामिनी जू, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा निज स्वरूप, दासी स्वरूप, सहचरी स्वरूप प्राप्त हुए बिना मैं आपके दास्यता का, आपकी सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त करूं? आप मेरी ओर एक बार करुणा भरी दृष्टि से देखिए, ताकि मेरे हृदय में आपको सुख पहुंचाने की लालसा प्रकट हो। ये जहाँ अरे ना, हृदय में प्रकाश, तुलसी भीतर बाहसी, जो चाहसी उजियार, बाहर प्रकाश, इसके लिए क्या कहें, धन संपत्ति सुख भोग आदि, और अंदर का प्रकाश प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के लिए विकलता, प्रभु से प्रेम, उनके लिए तड़पना, ये प्राप्त होता है। उसकी पतित्वा धरणी पृष्ठे गृहीत्वा दशनेस्त्रणम् तवैव चरणे दास्यं याचे वृंदावनेश्वरी। हे वृंदावनेश्वरी, मैं
पृथ्वी तल पर लौट कर, देखो हमारे उपासना में दैन्यता की उपलब्धि, गरीब निवाज था प्रियाजू की। पृथ्वी तल पर लौटकर अपने दोनों दांतों में तृण ग्रहण करके, मतलब अत्यंत सब बात से हीन, किसी योग्य में नहीं, ये इसका स्वरूप है, किसी योग्य नहीं, दांतों में तृण दबाए, आप कृपा करके संभाल लीजिए। केवल आपके ही चरणों के दास्य की याचना करता हूँ, आप कृपा करके स्वीकार कर लें। क्योंकि केवल ये मार्ग, ये उपासना, आपकी सेवा, आपको सुख पहुंचाने का भाव, आपसे प्रीति, ये केवल आप दे दें तब हो सकता है। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, किसी साधन में, साध्य में ऐसा बल नहीं जो लाडली जी को रिझा सकें, लाडली जी को प्राप्त कर सकें, वो खेल जहाँ खेल रही हैं वहाँ तक दृष्टि पहुँचा सकें। आप कृपा करके, मैं अत्यंत दीन होकर आपको पुकार रहा हूँ। ये दैन्यता का भाव, ये हृदय में ऐसी प्रबल लालसा केवल इसी से आती है, जहाँ शुरुआत में गुरुदेव ने करुणा करके जब आज चरणों में स्वीकार किया और अपने आश्रित किया, नाम प्रदान किया, जो ही नाम प्रदान किया, जैसे उपासक लगा तत्काल, देखो प्रारंभ में जैसे ही हृदय में लगे, सबके हृदय में शुरुआत होती है कब मुझे भगवत साक्षात्कार होगा, लेकिन रास्ता रोक दिया। जहाँ पूर्ण रूपेण उसमें लग जाना चाहिए वहाँ ना लग के हम थोड़े भटकने लग जाते हैं। इसी कारण से ये उठी हुई लालसा दब जाती है। बस दृढ़ता से पकड़ के एक बार चल जाओ, महान आनंद है। देखो वाणी में श्रवण करें ना, कैसा सखियों का सुख है, कैसा प्रिया प्रीतम प्रतिपल सखियों को सुख पहुंचा रहे हैं। हे ललिता आप गाइए बैठ कर, लाल जी को लहाना दे रहे हैं, कैसा अद्भुत आनंद है। इसकी प्राप्ति का अवसर मिल गया है हमें। बस अपने चित्त को, अपने आप को जोड़ दें, बिल्कुल बचा के न रहें। जितना अब विलंब अपनी ओर से है, प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य उन्होंने प्रदान कर दिया। प्रभु की ओर से विलंब नहीं है, हमारी ओर से विलंब है। चलते हैं पूर्व प्रसंग में। श्री जगन्नाथ दास बाबा आज कृपा करके इनके श्रवण चरित्र का श्रवण कथन करने का अवसर मिला है। जैसी इनके हृदय में प्रेम की स्थिति है ना, वास्तविक, बार बार इसीलिए श्री जी कहलवाती हैं कि निश्चित श्रवण मात्र से और मनन मात्र से हृदय में ये उठने लगेगी, ये लालसा जागृत होने लगेगी, कब मैं भी ऐसी सेवा का अधिकार प्राप्त करूँगा, कब मैं भी श्री जी की सेवा करूँगा, कब मैं भी उनको भरनेत्र देखूँ। इन महापुरुषों की कृपा से, भक्तमाल के रचयिता कह रहे हैं, भक्ति रूप अति दूर है ये, और भक्तों की कृपा से सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। वृंदावन धाम में कालिंदी के तट पर प्राचीन कालीदह है ना, वहाँ की बात है। जगदीश बाबा कालीदह पर विराजमान थे, विशाल कदम्ब वृक्ष के नीचे। कालीदह पे अभी विराजमान है ना कालीदह, वहाँ एक सुंदर वृक्ष लताओं से रमणीक एक स्थल बना हुआ। तब अभी तो सब भवन आदि बन गए हैं, पहले केवल लता थी। इतनी घनी लताएं थीं कि एक ब्रजवासी जी आते हैं, वो कहते हैं कि भैया अभी की बात है, यहाँ से केसी घाट तक जाने में रात्रि के समय या प्रातकालीन पूर्व में ही 2-2:30 बजे 3 बजे भय लगता था, इतनी घनी लता। महाराज जी बताते हैं कितनी बार से आते थे तो ऐसे सुंदर सुंदर लताओं का दर्शन। अब तो सब भवन का निर्माण हो गया, वहाँ सुंदर स्थान और वास्तविक लता पताओं का दर्शन से ही वृंदावन की उपासना है। रच की सेवन, लताओं का दर्शन, सहज रूप से प्रिया प्रीतम के प्रति भाव हृदय में प्रकट होने लगता है इन लताओं की कृपा से, क्योंकि साक्षात प्रिया प्रीतम इनके नीचे विराजमान रहते हैं, खेलते हैं। कभी ऐसे प्रसंग आएगा, एक दिन की बात है, श्री महाराज जी रात्रि के समय 10-11 बजे करीब राधा वल्लभ जी से दर्शन करके प्रसाद आदि लेके वापस आ रहे थे। तो मदन टेर के बाहर उस समय रज का पूरा बना हुआ था, केवल रजी रस्ती, ऐसी पक्की सड़क आदि नहीं थी, लताएं थी। तो वहाँ एक तमाल का विशाल वृक्ष था,
अपने चिंतन में और आनंद में डूबे हुए पद गायन कर रहे थे महाराज जी। आजू देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। ये पद गायन करते करते जो ही पधारे ऐसे दृष्टि गई उस लता के नीचे, तो प्रिया प्रीतम गलवैया दी हुए वहीं खड़े हुए तमाल वृक्ष के नीचे। अब वो लता है नहीं, तो हटा दी गई। जब निर्माण किया गया तो साक्षात प्रिया प्रीतम एक एक लता को स्वयं दुलार करते हैं। कुंवरी किशोरी दृग छटा जल तही कर सींचे है। ये वृंदावन की लताएं श्री लाडली जी के नेत्रों से, उनके कर स्पर्श से सींचे जाते हैं। बहुत दुलार, इनको जितना अपना करोगे ना ये अपना आपको दे देते हैं। बिन से रजरूख प्रेम पदारथ अति दूर है। ये वृंदावन की रज लता पताओं का सेवन के बिना प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो सुंदर कदम की वृक्ष के नीचे ही बाबा का एक आसन लगा हुआ, वहीं कुटिया थी तो बाहर बाबा बैठे हुए हैं। विशाल शरीर, गौर अंग, सुंदर उन्नत तेज में मुख और नेत्र लगे हुए हैं सामने कालिंदी की ओर, यमुना जी की ओर ऐसे। और पास में एक नवयुवक संत विराजे हैं जिनका नाम धीरेन्द्र है। यही पूज्य महान संत श्री गौरांग दास बाबा के नाम से जाने गए आगे। ये महान, इनका भी आगे प्रसंग आएगा। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। बैठे हुए हैं दोनों, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये धाम की उपासना है। प्रभु का नाम कीर्तन जैसी बन रही है सेवा, और बस उनके चिंतन में बैठे हुए अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। इसका सोपान शुरुआत में सुना ना, सब जुड़ा हुआ है। तुलसी भीतर बाहसी जो चाहसी उजियारा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस पकड़ के चल दो। महापुरुष जनों की, संतों की दृष्टि है, प्रभु की दृष्टि है, वो कृपा करके उठा लेंगे। भीजे हुए नेत्रों से बस निरंतर सामने देख रहे हैं। उनके मुख की ओर जो संत बैठे हैं श्री गौरांग दास बाबा, वो प्रतिपल देख रहे हैं। बस यही है उपासना है। हमारे गुरुदेव विराजे हैं तो हमारी दृष्टि बस गुरुदेव के ऊपर है, अन्य नहीं। भले कोई भी बड़े बड़े महापुरुष विराजों सब पूछें, पर हमारी दृष्टि हमारे गुरुदेव के मुख की ओर निरत। पता नहीं कब कौन सा आदेश हो जाए, कब क्या आज्ञा हो जाए, क्योंकि इशारा ही तो होता है हल्का सा। ऐसे देखते देखते एकदम बाबा बोल उठे, देख देख गोपाल। उनको गोपाल बाबा प्यार से बुलाते हैं। देख गोपाल देख, गौरज विराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गाय पाछे ग्वाल गाबे मृदु तानरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर तैसी, बंक चित बनी मंद मंद मुस्कानिरी। अद्भुत शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, देख देख सामने श्री लाल बिहारी पधार रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के आए, लताओं के पास से होके आ रहे हैं। अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरा निकरी, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खानिरी। देख देख वो सामने से आ रहे हैं। प्राण निरिझावे वह आवे रस खानिरी। सामने से देख रहे हैं कि सुंदर विशाल गौवंश और अपने सखाओं के संग श्री लाल बिहारी पधार रहे हैं। कृष्ण बलराम गलवैयाँ दी हुई सामने से आ रहे हैं। कह रहे हैं, देख देख कैसे उनके भाल पर रज शोभित हो रही है, कैसे अलकावलियों में सुंदर पुष्प गुथे हुए, कैसे जो गायों के खुरों से रज उड़ रही है ना, उससे मंडित मुख कमल है, केशों पे धुल। देख उनकी शोभा का वर्णन देख, एक बार देख। ऐसा जो ही कहा तो जो संत हैं
वो चरण पकड़ के रोने लगे और कहा कि बाबा आप भले कह रहे हैं कि देख, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे बस देखा और कहा, ऐसे हल्के से गाल पर एक दुलार भरा, ऐसे कहा, चिंता मत कर, मैं कह रहा हूं दिखाई देगा, दिखाई देगा तुझे। ये महापुरुष ने एक बार किसी महापुरुष ने कह दिया तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो आनंद, मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये दुर्लभ अवसर केवल महापुरुषों की कृपा से मिलता है। वो कह रहे हैं कि जो मैं देख रहा हूँ दिखाई देगा तुझे। क्या साधन, क्या बताओ उनका बल, केवल उनके चरणों में बैठे उनके मुखार बिंदु को देख रहे हैं। यही है, कम महापुरुष के हृदय में ऐसी उद्दाम तरंग आ जाए और कह दें करुणा करके। एक बार की बात है, मानसरोवर पे कुछ संत गए, तो वहाँ ऐसे बैठे हुए नौका विहार हुआ श्री जी का, और विराजमान हो गए तट पे आकर। कहा, देखो कितनी सुंदर कोयल कूक रही है, कैसा सुंदर मुरली का रव आ रहा है। अब देखो सामने सुंदर कमलों से श्री लाल जी ने सुंदर राधा नाम लिखा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे संघ में पूछा उनने, तो संघ के जन जो थे कहा, महाराज जी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। बस मुस्कुरा के ऐसे कर दिया, मतलब चिंता मत करो, निश्चित ये सब दिखाई देगा इन महापुरुषों की कृपा से। कब कौन सी करुणा, इसीलिए बस उनकी आज्ञा में जीवन को अर्पित कर दे। 1 सेकंड लगती है, उनकी दृष्टि में है ये, प्रभु उनके अधीन है। एक बार ऐसे दृष्टि करके जिस दिन देख लेंगे ना, हो गई बात। देखा ना, कहने की देख, और आगे आएगा इनके प्रसंग में। चरण दबा रहे थे और बाबा के अंदर हृदय में एकदम आया और ऐसे चरण उनके हृदय पे रख दिए। जो ही चरण हृदय पे पधराए, तत्काल दिखाई दिया सामने श्री श्यामा श्याम के दर्शन। कब इनकी करुणा हो जाए कोई पता नहीं होती। बस अपने बिल्कुल अपने आप को हटा के इनके आश्रित होकर चल दे बस। ये बाबा के विषय में बता रहे हैं, श्री जगदीश बाबा के विषय में। वृद्ध महात्मा है, कालिया देह के वृंदावन के सिद्ध श्री जगदीश बाबा। और जो संत विराज हैं उनका नाम है श्री गौरांग दास बाबा। श्री जगदीश बाबा उनको स्नेह के साथ गोपाल कह के बुलाते हैं। जगदीश बाबा के पूर्णवाश्रम के विषय में कुछ थोड़ा सा वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये एक बड़े डॉक्टर थे बंगाल में। वर्धमान के कुलीन ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ। कालना में वे प्रैक्टिस अपनी डॉक्टरी का अभ्यास करते, मरीजों को देखते। वे एक दीर्घकाय विशाल शरीर और गौरवर्ण के महापुरुष। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा से दीक्षा लेकर 50 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए और यहाँ आकर गुरुदेव की प्रदत्त उपासना में अपने आप को लगा दिया। कुछ दिन बाद कालियादेह के पास एक छोटी कुटिया में रहने लगे। यहाँ के विराजमान हुए, फिर कुछ समय बाद सदा के लिए इसी कालियादेह में रहने लगे। यहीं श्रीधर बाबा रहते थे। जगदीश बाबा बड़े वैराग्य से रहते हैं। कुछ ही महापुरुषों के जीवन की कुछ ही विशेष बात होती है। एक तो उनकी उपासना, अपने गुरु प्रदत्त उपासना। दूसरा उनका संयम सदाचार, जो बता दिया। उनका रहनी, ये 2 चीज़ बहुत खास है। साधु की रहनी अत्यंत पवित्र होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे महापुरुषों ने आज्ञा करी है। तो उसका प्रभाव होता है, उसका आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि क्या इसका महत्व है। ऐसा नहीं होता कि वो कह रहे हैं कि ऐसा हटा दो, ऐसा छोड़ दीजिए। उसका कारण है, आप इसी में बंधे हो। आप धर्मपूर्वक जो महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं उतने शरीर के लिए वस्त्र, प्रसाद, सहज निद्रा और जितनी इसको आवश्यक दवा आदि की दीजिए। देखो इससे वैराग्य होने लगेगा। कभी इसमें कष्ट आएगा तो आप कहोगे अरे कोई बात नहीं, शरीर है, ज़्यादा हो रहा है, इससे वैराग्य। ये बात आ रही है ना, इससे वैराग्य हो रहा है। बोले उचित, ठीक है, सेवा में जब तक श्री जी के लिए लगाए तब तक ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं ध्यान देना। ये उठ रहा है, आप इस शरीर भाव से उठ रहे हो। और जहाँ इसके अनुसार इसको सुख पहुँचाने में लग जाते हैं तो जरा सी खरोंच लगने पे हाहाकार अंदर मच जाता है। ये क्योंकि शरीर आसक्ति बढ़ गई। इससे हटने का सहज उपाय
इसको बस जितनी आवश्यकता है प्रसाद की, वस्त्र की, शयन की, उतना उचित रूप से दे दीजिए और इससे हट जाइए। ज़्यादा इसमें ध्यान मत दो, ध्यान अपने उपासना में, अपने प्रभु के चरणों में दो। तो आप जहाँ रहेंगे, घर में रहते हुए भी महापुरुष बन जाएंगे। ये महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग है। बाबा बड़े वैराग्य से रहते, मधुकरी द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते और नमक का सेवन नहीं करते, नमक का, मीठे का। हर समय भजनावेश में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इस उद्देश्य यथासंभव किसी की भी अपेक्षा ना रखते हुए कि कोई हमें आकर कुछ दे, ये बिल्कुल नहीं, किसी साधु के जीवन में नहीं हो सकता कि आप साहब आइए कुछ दीजिए। नहीं, हमारे साहब विराजे हैं, इनसे हमारी ये आके दें ठीक, नहीं तो भूखे बैठे हैं उनके लिए, किसी की अपेक्षा नहीं। बोले यदि शरीर के लिए ज़्यादा सुख प्रदान करेंगे तो अपेक्षा हो जाएगी ये आके कुछ दे दे। जीवन व्यतीत करते किसी की अपेक्षा से शून्य हो गया। यहाँ तक कि जैसे मुंडन आदि होता है ना, क्षौर क्रिया, तो एक कैंची पास में रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब किसी के पास जाना पड़े कि भैया तू हमारा मुंडन करा दो, तो स्वयं ही अपने हाथ से कैंची से अपने मुंडन कर लेते, किसी दूसरे का सहायता भी नहीं। आवश्यकता होने पर सिर और दाढ़ी बाल अपने हाथ से ही वो मनिया कर लेते। उनके गुरु श्री भगवान दास बाबा सभी को हरिनाम जप देते। प्राय सहज रूप से आप संत की शरण में हुए तो एकदम रसोपासना में आपको नहीं जोड़ेंगे। आपको एक अवधि होती, इतने समय तक आप नाम जप कीजिए, फिर शरणागति होगी, तब आगे जाके उपासना क्या है आपको समझ में आने लगी। जो ही प्रभु की आप शरण में होंगे, एकदम आपके जैसे शरणागति दे दी आप लग गए तो आप अभी हृदय की भूमि तैयार नहीं है ना, संशय हो जाएगा, ये क्या उपासना है। उनके खेल में हमारा संशय हो जाए, संशय हो गया तो उपासना से अलग हो जाएंगे। इसलिए सहज रूप से किसी को हरिनाम जप देते, नाम जप कीजिए, आपके हृदय की भूमिका तैयार होगी, तब जाके रागानुगा भक्ति, रागानुगा संबंध की भक्ति, प्रिया प्रीतम हमारे आराध्य हैं, दास भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, प्रीतम भाव से और सहचरी भाव से आदि उपासनाएं हैं, ये तब प्रदान करी जाती हैं। आप जुड़ गए उपासना में, पर अभी आपके हृदय में उपासना जागृत नहीं हुई है। उपासना जागृत, अब प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं, अब इनके लिए जी रहे हैं बस, अब शरीर उनके लिए धारण किया हुआ है। ये उपासना इसी तरह से हौले हौले जागृत थी गुरु कृपा से। लेकिन बाबा को दीक्षा दी, जगदीश बाबा को, और देख लिया कि ये पात्र हैं, गुरु जानते हैं, ऐसी दृष्टि से देखा और उनको सीधा रागानुग भक्ति की दीक्षा दी, जो संबंध की, प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाएं की उनका आप चिंतन कीजिए, उसमें अपने समय को व्यतीत कीजिए। बाबा ऐसी ऐसी स्थिति होती कि कभी कभी संध्या समय का उनके सामने रखा हुआ प्रसाद इतना चित्त अब तन में होने लगा, केवल उपासना में। आप देखते रहना, प्राय जितने चरित्र अभी श्री जी ने श्रवण कथन कराए उसमें मुख्यतः नाम, गुरुचरणों का आश्रय, उनके प्रदत्त नाम श्री और ठाकुर सेवा, ये मूल है। और इसी से उनके जीवन में सहज सिद्धि प्राप्त हो गई, उनके आराध्य उनके अधीन हो गए। ये प्राय हर चरित्र में आ ही रहा है। तो यही कह रहे हैं कि भजन से, गुरु प्रदत्त उपासना से उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि बैठे हैं तो संध्या का प्रसाद रखा या उनको होश नहीं, बस संध्या तक रखा है। कभी कोई उनको प्रणाम करने आया तो बैठे ऐसे हैं, अब सामने प्रणाम करके बहुत देर तक बैठ के चला गया, उनको होश नहीं बाहर से। जब उनको पता चलता कि कोई आया, उनको प्रणाम करके गए, तब कहते कि मैं बड़ा नीच हूँ, किसी की सेवा नहीं कर पाता, मेरे कारण किसी को सुख नहीं मिल पाता। और फिर अपने पास एक शालिग्राम जी रखने लगे, ताकि प्रणाम करेंगे तो शालिग्राम जी को प्रणाम होगा, मुझे इसका अपराध नहीं लगेगा कि अब जैसे आप प्रणाम किए, अब उसका प्रत्युत्तर ना दो ना, तो उससे कहीं ना कहीं आती है हृदय में, ये अपराध बनता है। कोई संत जन आपके सामने झुके, कोई उपासक झुके आपके, और आप भौं सकोड़ लें, तो आपका भजन गया। आप ये मत सोचिए कि आपने भौं सकोड़ ली या
जो भी उसके प्रतिकूल व्यवहार किया, इसका आपको जा रहा है, आपको दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो आपके भजन से कट रहा है। तत्काल जैसे वो प्रणाम, वैसे दैन्यतापूर्वक प्रणाम करें। ऐसे बाबा का जीवन निरंतर अब साधन भजन में और प्रभु के तन्मयता में बीतने लगा। कभी कभी बाबा जब भजन में ऐसी स्थिति होती कि भजन का स्फुरण नहीं हो रहा, कोई अपराध बन गया या कुछ, तो पूर्व प्रसंग में सुना श्री गोस्वामी प्रभु श्रृंगारवट के, वहाँ जाते और उनके चरण पकड़ के रोते कि मेरे जैसे अधम के द्वारा केवल अपराध बनता है, आप कृपा करें, मेरा हृदय में भजन स्फुरित नहीं हो रहा। तो वहाँ संतों की चरण रज आज्ञा करते, जाके इसमें लेट जाओ। जो ही चरण रज में लेटे, तत्काल हृदय में जो कहीं ना कुछ आया हटा और फिर से भजन में रती दोबारा। ये रज की अपार महिमा है। मस्तक पे रज लगी है ना, जितने कण झड़ रहे सारे अशुभ नष्ट होकर प्रभु के चरणों में प्रीति प्रदान हो रही है। बहुत महिमा रज की है। एक कण जिसके मुख में पड़ गया, प्रिया प्रीतम की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। आप देखना, यदि आप सहज रूप से रज का सेवन कर रहे हैं तो आपकी प्रीति हृदय में आने लगेगा। मेरी प्रिया प्रीतम, उनका नाम, उनका चिंतन एक अंदर से आने लगेगा कि बस छूटे ना। यदि नहीं हो रहा तो हृदय में रजोगुण बढ़ेगा और विमुखता बढ़ने लगेगी। बाबा अब ऐसी अवस्था में पहुंचने लगे, हौले हौले विरह अवस्था, प्रभु की प्रीति की अवस्था। बैठे हैं, विकल हैं प्रभु के लिए। पास में श्री गौरांग दास बाबा जब होते तो कभी उनसे कहते, तू मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे आज्ञा तो नहीं दे रहा, बस एक काम कर दे, मुझे इस कुएं में धक्का दे दे, मुझे सहन नहीं होता ये प्रभु का विरह। तो गौरांग दास बाबा तत्काल कान पे हाथ रख कहते, प्रभु आज्ञा विधि और ऐसी जिससे मैं कर ना पाऊँ। अपने नेत्र नीचे करके रोने लगते। प्रीति की हृदय में जहाँ विरह अवस्था बढ़ती तो रोते हुए कह रहे हैं। श्री दादू दयाल जी एक संत हुए हैं। विरहिनी रोवे रात दिन, रात दिन हृदय विकल है। अभी जिसके हृदय में, अब देखो अभी हृदय में नहीं है हमारे, तो कह दिया और सुन लिया तो उसके विषय में ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। अब जिनका जीवन है, जो जी रहे हैं, वही जाने। लेकिन जैसे भी इसके श्रवण कथन से कुछ करुणा में प्रभु रीझ जाएंगे और दे देंगे अपनी प्रीति। बिरहिनी रोवे रात दिन, झूरे मन ही माही। दादू ओसर चली गया, प्रीतम पाए नाही। रात दिन रोके अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं कि अब समय गया, अब समय गया, पर प्रभु नहीं मिले, प्रीतम नहीं मिले। दादू पर्दा पलक का एता अंतर हो। नेत्र की ये पलक झपकना भी महान भारी पड़ रहा है। दादू पर्दा पलक का एता अंतर होई। दादू बिरही राम बिन, क्यों करी जीवे सोय। विरही बिना प्रभु के कैसे जी सकता है। दा रोम रोम रस प्यास है, दादू करही पुकार। जिव्या से पुकार नहीं हो रही, अब रोम रोम से पुकार हो रही है। श्री गोपीजन कहती हैं, श्री जब उद्धव जी पधारे ना उनको समझाने कि प्रभु सर्वत्र हैं आदि आदि, तब जब जाने का समय हुआ, पूर्ण वार्ता हो गई, तब कहे कि उद्धव जी हमारी इस त्वचा को उधेड़ कर इसका ढोल बनाना, तो ढोल में से निकलेगा श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये
आप ऐसा मत समझिए केवल हम ऐसे ही धारण की हुई हैं। यदि इस त्वचा में श्री कृष्ण नहीं तो कब की छूट गई होती। इस त्वचा की जब आप ढोल पे लगता है ना, लगाओगे ना, तो उसमें से जब उसका रब होगा आवाज़ देने पे, तो श्री कृष्ण के सिवा दूसरी धुन नहीं आएगी। यहाँ कह रहे हैं कि रोम रोम रस प्यास है, दादू करही पुकार। रोम रोम अब पुकार रहा है उनके लिए, प्रभु कब पधारोगे। ऐसी जब हृदय की अवस्था होती है तो प्रभु दूर थोड़ी हैं। श्री मीरा जी जिस समय, वो तो मूर्तिमान सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं साक्षात गोपी हैं, वो तो प्रकट रूप में दिखा रही हैं हमें आश्रम। ऐसी विरह की अवस्था एक दिन रात्रि के समय बैठी हुई। अब नींद कहाँ, नींदरिया ना आवे सारी सारी रात, ऐसे बहुत उन्होंने अद्भुत अद्भुत पद रचना करी है। और बैठी हुई कह रही हैं आप, तो उन्हें लगा प्रभु सामने हैं। तो झरोखा था जैसे एक बड़ा कक्ष, उसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ और पर्दे के बाहर से सीधी हवा आ रही है। वहाँ अगर इतना चौड़ा था कि वहाँ आराम से कोई खड़ा हो सकता है। यदि थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सीधा नीचे जाके गिरेंगे। ऊपर से चट्टान है, महल है ना। तो विरह की ऐसी अवस्था बड़ी कि सामने प्रीतम है, उछल के वहाँ खड़ी हो गई। बस सामने ऐसे हाथ फैलाए हुए आगे बढ़ती जा रही है। यदि भोजराज जी उस समय ना पकड़ते, जैसे ही पकड़ लिया वो फिर नीचे उतारा, बेशुद्ध होकर गिर गए। ऐसी विरह की वजह से नेत्रों के सामने एक क्षण के लिए उजल नहीं। रोम रोम रही पुकार, राम घटादल उमग करी, बरसहु सिर झनहार। हे प्यारे, हे प्रीतम, आप सजल मेघ बन के बरसिए मेरे ऊपर, प्रतिपल पुकार। तलफी तलफी बिरहणी मरे, करी करी बहुत बिलाप, विरह अग्नि में जल गई। वहाँ कह रही है पीव न पूछे बात, विरह अग्नि में मेरा हृदय जलता जा रहा है, आप पूछते नहीं हैं। मैं प्रतिपल मर रही हूँ आपके लिए, एक बार तो देख लो। ये महान प्रेमी जनों का रस है। कृपा करके सुनने का अवसर मिल रहा है तो निश्चित है देना चाहते हैं। ऐसे ही जीते हुए श्री बाबा प्रतिपल अब उसी में डूबे हुए, हृदय विकल मिले हुए हैं। सुना ना, कह रहे हैं देख सामने से प्रभु पधार रहे हैं, और हृदय में अब एक क्षण बिना संग के रह नहीं सकते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।